मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 5 वचन। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों में से 12 चेलों को चुनकर गांव-गांव, नगर-नगर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते हुए हम देख सकते हैं। यह प्रचार करने के लिए भेजते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 10 अध्याय में पहला वचन में हम देखते हैं कि फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ये सारा अधिकार देकर भेजते हैं। और 8वां वचन में बीमारों को चंगा करने के लिए और मरे हुओं को जिलाने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजते हुए हम देखते हैं। और यह भी परमेश्वर प्रभु यीशु कहकर भेजते हैं कि तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। मेरे प्रियो, इससे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को यह अधिकार देकर अपना सेवकाई के लिए भेजने से पहले एक संभव को हम देखें। कई सारे लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु देखते हैं कि लोग भटक रहे हैं, बिना चरवाहे का, बिना रखवाले का लोग भटक रहे हैं। उनको देखकर तरस खा रहे हैं। इस बात को हम 36 वचन में, यानी कि 9 अध्याय 36 वचन में हम देख सकते हैं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल और भटके हुए से थे। उन्हें बताने के लिए, उनको सत्य के मार्ग को दिखाने के लिए कोई जन नहीं था। उनको सही मार्ग में चलाने वाला नहीं था। उनको कोई रखवाला करने वाला नहीं था। इस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु देखते हैं और उनके ऊपर तरस खाते हैं और अपने चेलों से यह भी कहते हैं कि तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। 38 वचन में, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना करने को कहता है। एक रखवाला और लोगों को सही मार्ग में चलाने वाला और लोगों को परमेश्वर का वचन के द्वारा चलाने वाला, परमेश्वर का वचन को बताने वाला और परमेश्वर का सेवा करने वालों को खड़ा करना है। परमेश्वर खड़ा करना है, उसके लिए अपने चेलों से कहते हैं कि उस बात के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर इस बात के लिए चिंतित है। आज भी लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु तरस खाते हैं। लोग बिना वचन का भटके हुए हैं। लोग बिना चरवाहे का भटक रहे हैं। लोग बिना रखवाले का भटक रहे हैं। उनको वचन सुनाने वाला नहीं मिल रहा है। उनको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर का सेवक को परमेश्वर खड़ा करना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करना है। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन सुनाने वाला थोड़े हैं। हमें प्रार्थना करना है कि
अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उनका सेवक खड़ा हुए, उनका सेवक आए। लोग आप परमेश्वर का सेवा करने के लिए सौंपना चाहिए। लोग जो परमेश्वर का चेले हैं वह बनना चाहिए। परमेश्वर का चेला और परमेश्वर का सेवा करने वाला खड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हम परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास रखे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम को हम जाना है, परमेश्वर का चेला बने हैं। जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है और अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा है, वह उनका चेला है। परमेश्वर प्रभु यीशु चाहता है कि हमें भी इस्तेमाल करें। जिस तरह 12 चेलों को इस्तेमाल किया है उस तरह हमें भी इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस काम के लिए जाएं। जिस तरह वो 12 चेले गए थे। स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों तक पहुंचाना है। स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताना है। प्रभु यीशु का उद्धार को उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने जिस तरह उद्धार दिया है, इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का चेला हमें बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का चेला बनना है, परमेश्वर का इस काम को करना है। हमें भी परमेश्वर इस अधिकार को दिया है। हम भी परमेश्वर का काम करना है, उसके लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करना है और उनके काम के लिए हमें जाना है। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और 11 अध्याय 10 वचन और 11 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में तारीफ करते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का मार्ग को तैयार करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से पहले वह प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। प्रभु यीशु का मार्ग को तैयार किया और वह परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया। प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु आने से पहले वह सुसमाचार सुनाने लगा। उनके बारे में इस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, तो क्या 9 वचन में तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने की को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं। और 11 वचन में परमेश्वर यह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। स्त्रियों से जो जन्मा है, सारे जो मानव जाति है स्त्रियों से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा की तरह नहीं है। यूहन्ना वो सारे लोगों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, लेकिन
स्वर्ग राज्य में जो प्रवेश करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि वह यूहन्ना से भी बड़ा है। मेरे प्रियो, जब हम सेवा करें, परमेश्वर का सेवा करें, हमें परमेश्वर तारीफ करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर तारीफ किया, और जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है वह यूहन्ना बपतिस्मा से बहुत बड़ा है। इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु का सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु हमें तारीफ करेगा। प्रभु यीशु हमें अपने राज्य में मुकुट देगा। तो आइए हम उनके सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस बहुमूल्य जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप लोगों के ऊपर तरस खाते हैं पिता, भटके हुए लोगों के ऊपर, बिना रखवाले का, बिना चरवाहे का परमेश्वर लोग भटक रहे हैं, उनके ऊपर आज भी आप तरस खा रहे हैं परमेश्वर। उनके लिए पिताजी एक चरवाहा आपको चाहिए पिता, एक वचन, आपके सुसमाचार को सुनाने वाला आपको चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हम आपके चेलों के लिए, आपका सुसमाचार सुनाने वालों के लिए पिताजी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, बहुतायत से इस्तेमाल करना, और परमेश्वर आप उस काम के लिए और भी लोग खड़ा करना परमेश्वर। पिताजी, लोगों को खड़ा करना पिता, हमें भी इस्तेमाल करना परमेश्वर। हम आपके चेले हैं पिता, जिस तरह आपके चेलों को आपने भेजा है पिता, हमें भी भेजना, हमें भी आपके राज्य के लिए भेजना परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर आपने अधिकार दिया है, उनको बीमारों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए अधिकार दिया है, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए अधिकार दिया है परमेश्वर। हमें भी आपने अधिकार दिया है पिता। पिताजी, हम भी लोगों के बीच में जाने पाएं और आपके राज्य के बारे में बताने पाएं, स्वर्ग राज्य के बारे में बताने पाएं परमेश्वर। पिता, आपके बारे में, आपके उद्धार का काम को बताने पाएं परमेश्वर, आपके बारे में बताने पाएं, आपका प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाएं परमेश्वर, और बीमारों को चंगा करने पाएं, और मरे हुओं को जिलाने पाएं, कोढ़ियों को शुद्ध करने पाएं, दुष्ट आत्माओं को निकालने पाएं, और जो भी हम सेंत मेंत पाया है, हम सेंत मेंत देने पाएं परमेश्वर। पिताजी, जब इस काम को करते हैं पिता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जिस तरह आपने तारीफ किया पिता, हालेलुया, हमारे प्रति भी आप प्रसन्न होंगे, हमसे भी आप प्रसन्न होंगे परमेश्वर। जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है पिता, हालेलुया। हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आपने जो तारीफ किया परमेश्वर, हमें भी तारीफ करेंगे, हमें भी मुकुट देंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपको स्तुति करता हूँ पिता। सारा जन को इस विषय के लिए परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने के लिए मन देना पिता, हर एक का हृदय में बात करना परमेश्वर। पिताजी, सब लोगों को इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस काम के लिए सौंप रहे हैं पिता, उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता, उनके जीवन के द्वारा आप कार्य करना परमेश्वर, आपके काम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना, उनका जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। पिताजी, हमें जैसे आप चाहते हैं वैसे हमें इस्तेमाल करना, जैसे आप परमेश्वर चाहते हैं वैसे हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सभी को इस्तेमाल करना, बहुतायत से आशीष देना, इस्तेमाल करना पिता, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ बुजुर्गों को और हर एक
व्यूअर्स को, हर एक परमेश्वर सब्सक्राइबर्स को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को आशीष देना, संभालना, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन कष्ट में है, मुसीबत में है परमेश्वर, उन सभी को छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना। जो कोई भी जन बंदीगृह में है उन्हें परमेश्वर उस बंदीगृह में से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन दुर्बल है उन सारा उनका दुर्बलता को उनका जीवन से दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। हालेलुया। आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको सुरक्षित रखना, उन्हें संभालना। हर जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें संभालना, उनको बहुतायत से आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना, बच्चों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता। हर एक जन को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन में भी जो डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और कमेंट्स में आमीन कह दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।